नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मुर्दा घर में एक कुख्यात गैंगस्टर को 111 दिन से इंसाफ का इंतजार है। गुड़गांव के उस गैंगस्टर का एनकाउंटर करीब 3 महीने पहले मुंबई में हुआ था। घर वालों का आरोप था कि एनकाउंटर फर्जी है। सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा पुलिस ने यह हत्या की है। जांच के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया। अब 111 दिन के बाद सामने आई है गैंगस्टर से जुड़ी गर्लफ्रेंड की चौंका देने वाली कहानी। ऐसी कहानी जिसके बाद 5 पुलिस वालों और गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुंबई शहर ने अभी अपनी रफ्तार से दौड़ना शुरू किया था। इस भाग दौड़ से दूर हरियाणा। इसी बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से अंधेरी ईस्ट का एक होटल थर्रा उठा। कमरा नंबर 107 में चंद सेकंड के अंदर 10 गोलियां चली। यहां ठहरा हुआ था हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप गडौली। गोलियों की गूंज थमी, संदीप पड़ा था और शूटआउट के बाद भी बाल बाल बच गई थी दिव्या नाम की ये लड़की। वही दिव्या जो 1 लाख के इनामी गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ हरियाणा से मुंबई आई थी, जो इस शूटआउट की चश्मदीद भी थी और गवाह भी। लेकिन 111 दिन बाद जब दिव्या की साजिश से पर्दा उठा तो सामने आई चौंका देने वाली दास्तान ये कि एक सब इंस्पेक्टर की सोची समझी साजिश के तहत दिव्या ने गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा किया था। यकीन नहीं होता कि जान हथेली पर लेकर दिव्या एक कुख्यात गैंगस्टर के साथ साए की तरह दिन रात रही। फेसबुक के जरिए पुलिस के लिए मुखबिरी करती रही और एक वर्दी वाले ने 7 फरवरी को हरियाणा पुलिस की एक टीम ने मुंबई में एनकाउंटर किया। इस एनकाउंटर पर शुरुआत से ही फर्जी होने का आरोप लग रहा था। यही वजह है कि संदीप गडौली का अंतिम संस्कार घर वालों ने नहीं किया। यकीन नहीं होता कि किसी गैंगस्टर का शव बीते 111 दिनों से मॉर्चरी में इंसाफ का इंतजार कर रहा है। आखिर हरियाणा टू मुंबई गैंगस्टर गर्लफ्रेंड और इंतकाम के लिए फर्जी एनकाउंटर की कहानी का पूरा सच क्या है? कैसे गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड बनकर दिव्या ने पुलिस के लिए मुखबिरी की? कैसे सीसीटीवी की गवाही से हरियाणा पुलिस के 5 अफसर और गर्लफ्रेंड समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया? आखिर 23 गर्लफ्रेंड वाले गैंगस्टर संदीप गडौली के आतंक की पूरी कहानी क्या है? कहते हैं पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी, लेकिन 1 लाख के इनामी गैंगस्टर संदीप की वर्दी वालों से अदावत बहुत पुरानी थी। कई साल पहले गैंगस्टर संदीप ने एक शख्स की हत्या कर दी। वो शख्स कोई और नहीं, हरियाणा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का भांजा था। आरोप है कि उसी सब इंस्पेक्टर ने गैंगस्टर को हनी ट्रैप में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया। नाम संदीप गडौली, हरियाणा का एक कुख्यात गैंगस्टर। 40 से ज्यादा संगीन लेकिन एनकाउंटर की थ्योरी में पेंच ही पेंच थे। सबसे बड़ी वजह ये थी, गुड़गांव क्राइम ब्रांच ने लोकल पुलिस को ऑपरेशन की जानकारी नहीं दी। और तो और होटल के कमरे में मौजूद गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड दिव्या को खरोच तक नहीं आना कई सवालों को जन्म दे रहा था। संदीप के घर वालों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। साथ ही 8 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। कानूनी दांवपेच के बाद आखिरकार मामला एसआईटी को सौंपा गया। एनकाउंटर एक गैंगस्टर का हुआ था, एक ऐसा गैंगस्टर जिसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था, एक ऐसा गैंगस्टर जिसके हाथ कई लोगों के कत्ल से सने हुए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई संदीप का एनकाउंटर गुड़गांव पुलिस ने किया था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत संदीप का
कत्ल किया गया था। एसआईटी टीम ने अपनी तफ्तीश शुरू की। तहकीकात के दौरान एनकाउंटर को लीड कर रहे सब इंस्पेक्टर प्रद्युम्न यादव की दलीलें सबूतों की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही थीं। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव पुलिस जांच में सहयोग करने की बजाय तथ्यों को छिपाने की कोशिश करती नजर आई। मसलन ऑपरेशन की जानकारी लोकल पुलिस को नहीं देना, होटल में चली गोलियों के बारे में गलत जानकारी देना, पूरे केस में गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड की संदिग्ध भूमिका, एनकाउंटर की थ्योरी का सीसीटीवी से मेल नहीं खाना, सब इंस्पेक्टर प्रद्युम्न यादव की संदीप से निजी दुश्मनी। एनकाउंटर की तह तक जाने के लिए एसआईटी की टीम ने जांच का दायरा बड़ा किया। फॉरेंसिक एविडेंस, होटल के सीसीटीवी फुटेज और मौके से बरामद हथियार की बैलिस्टिक रिपोर्ट समेत कई अहम सबूत जुटाने की शुरुआत की। गुड़गांव पुलिस कटघरे में खड़ी थी, लिहाजा पुलिस ने एनकाउंटर की चश्मदीद और गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड दिव्या की तरफ जांच का रुख किया। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही दिव्या को सेंटर पॉइंट पर रखा गया, कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। पता चला कि गैंगस्टर संदीप का सुराग क्राइम ब्रांच की टीम को गर्लफ्रेंड दिव्या से मिला था। जाहिर है गैंगस्टर की मुखबिरी उसी की गर्लफ्रेंड ने की थी, यानी एनकाउंटर की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी। एसआईटी टीम के सूत्रों से पता चला कि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड हरियाणा से लेकर मुंबई तक सड़क के रास्ते ही गैंगस्टर के साथ सफर तय किया। इतना ही नहीं, दिव्या के साथ 2 विदेशी महिलाएं भी थीं। जांच में यह भी पता चला कि दिव्या अपने लोकेशन फेसबुक के जरिए शेयर कर रही थी। अब सवाल ये था कि गुड़गांव क्राइम ब्रांच की टीम किसी भी तरह गैंगस्टर संदीप को मौत के घाट क्यों उतारना चाहती थी? कैसे इस साजिश में पुलिस की तरफ से दिव्या की एंट्री हुई? दरअसल इन दोनों सवालों का जवाब गैंगस्टर प्रदीप और हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रद्युम्न यादव की निजी रंजिश से जुड़ा हुआ है। जांच के दौरान पता चला कि कई साल पहले गैंगस्टर संदीप ने प्रद्युम्न के भांजे का कत्ल किया था और तभी से सब इंस्पेक्टर बदले की आग में चल रहा था। इसकी गवाह है सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें बीते साल की हैं, जब संदीप के घर पर पुलिस ने छापा मारा था, सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश की थी। गुड़गांव पुलिस ने जानबूझकर इनकाउंटर किया है और मैं पहले भी बार-बार बता चुका हूं, बॉम्बे पुलिस को भी बता चुका हूं, फेक इनकाउंटर है। प्रद्युम्न यादव की टीम ने पहले भी मेरे घर पे 2015 में ऐसे रेड किया था, कैमरे तोड़े थे और ये तोड़े थे। और जिस दिन इनकाउंटर किया उस दिन मैं 2 फरवरी 2016 को मैं बॉम्बे आ चुका था। कानून की नजर में संदीप एक अपराधी था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन कानून से खेलते खेलते संदीप एक पुलिस वाले से अदावत ले बैठा, जो बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। यह मौका जल्द ही मिल गया, अय्याश मिजाज संदीप को सबक सिखाने के लिए। दरअसल संदीप ने शादी नहीं की थी और उसकी जिंदगी में 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियां थीं। गैंगस्टर की इसी कमजोरी को हथियार बनाकर गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रद्युम्न यादव ने साजिश का ताना बाना बुना। यही आरोप संदीप के घर वालों का है। आपस में दुश्मनी थी और उन्होंने पैसा लेके और ये दिया लड़की के माध्यम से इसको मोहरा बनाया गया और इसको पैसा तोड़ के संदीप के साथ ये हादसा हुआ है। और संदीप हरियाणा पुलिस ना तो कोई हथकड़ी लेकर आई, ना ही कोई रस्सी जेवड़ा पकड़ने की नीयत से तो आया नहीं, कोई सरकारी गाड़ी लेकर नहीं आया, वहां के किस अधिकारी के कहने से आए। एसआईटी टीम की जांच में यह बात सामने आई है कि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड दिव्या का इस्तेमाल गुड़गांव पुलिस ने मुखबिर की तरह किया है। इस साजिश को किस तरह अंजाम दिया गया, यह खुलासा बैलिस्टिक रिपोर्ट से हुआ।